नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जब से लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आए हैं, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी की हार और विभिन्न घटकों की जीत या यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन की जीत के लेकर के तमाम सारे एनालिसिस आपके सामने आ रहे हैं और तमाम सारी सीटों की चर्चा हो रही है। लेकिन जिस प्रदेश की सबसे अच्छी चर्चा हो रही है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी आप 2 सीटों की खास करके चर्चा ऐसी है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। वह है अयोध्या और दूसरी है वाराणसी। ये 2 सीटें कमोबेश ऐसी हैं जहां पर लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि इन 2 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव हार गई। अयोध्या की तो स्थिति ये हो गई है कि अयोध्या में रहने वालों को इस समय ऐसा लगता है कि उन्होंने अयोध्या में रह करके उन्होंने उनसे जीवन में कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों को रामद्रोही करार दिया जा रहा है। जबकि भगवान राम ने कभी कहा था कि अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, यानी अयोध्या के लोग ऐसे हैं जो हमें सबसे प्रिय हैं। और अयोध्या वो नगरी है जो धरती का सबसे खूबसूरत जगह है, क्योंकि भगवान राम खुद यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था। अयोध्या कभी पूरी दुनिया में जानी जाती है इसलिए क्योंकि वो धर्म की नगरी है, वो राम की नगरी है। लेकिन इन दिनों अयोध्या में रहना मानो पाप हो गया है। पूरे सोशल मीडिया का आप जायज़ा लें तो सोशल मीडिया पर इन चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है कि अयोध्या अब कोई जाइए नहीं, जाइए तो वहाँ पर प्रसाद मत चढ़ाइए, अयोध्या वासियों को पानी पानी के लिए तरसा दीजिए, एक एक रोटी के लिए तरसा दीजिए। लेकिन मेरे जो साथी हैं जो सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें को डालते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी अयोध्या नहीं हारी है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा मेरी बातें सही नहीं, लेकिन अगर आप आगे मेरा वीडियो पूरा सुनेंगे तो आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि अयोध्या वासियों को कोसने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दरअसल अयोध्या भारतीय जनता पार्टी जीती है और समाजवादी पार्टी चुनाव हारी है। बिल्कुल साफ है, इसके पीछे कोई एनालिसिस नहीं है, साफ-साफ आंकड़े मैं बता रहा हूँ। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को 1,04,000 वोट मिले हैं, जबकि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को 1,04,671 वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1,04,000 वोट मिला है। यानी 4,671 वोट से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव जीती है। लेकिन जिस अयोध्या की आप बात कर रहे हैं, दरअसल वो अयोध्या नहीं है, अयोध्या एक विधानसभा है। इस सीट का नाम है फैज़ाबाद लोकसभा सीट। और फैज़ाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें अयोध्या, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और दरियाबाद है। इन 5 विधानसभा में जो आप जाएंगे तो 5 जगह में से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अयोध्या में ही चुनाव जीती है। बाकी अन्य 4 जगह रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और दरियाबाद, यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को खासी शिकस्त दिया है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट मिले हैं निश्चित रूप से। तो अयोध्या के लोगों पर इस तरह का दोष डालना और अयोध्या के लोगों को रामद्रोही करार देना ठीक बात नहीं है, क्योंकि अयोध्या वो नगरी है जिसने भगवान राम की लड़ाई लड़ी है। हम सब तो बाहर से बैठ करके वहाँ की बातें कर लेते हैं, वहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन कभी आप अयोध्या नगरी में अगर जाएं तो देखें अयोध्या के लोगों का संघर्ष किस तरह का है। वो हमारी आपकी तरह वैमनस्यता नहीं रखते हैं। उन्होंने जब बाबरी मस्जिद ढहाई तो भी आपस में एकता बना कर रखी। बाबरी मस्जिद के पैरोकार और राम मंदिर के पैरोकार दोनों एक ही रिक्शे में बैठ कर के जा कर के अदालत में लड़ाई लड़ते थे, लेकिन उसके बावजूद उनके मन में कोई खटास नहीं आई। आज भी जब आप जाएं तो राम मंदिर की जब चर्चा होती है तो हासिफ अंसारी के बेटे लगातार, जो बाबरी मस्जिद के पैरोकार थे, उनके बेटे लगातार बात करते हैं, राम मंदिर की हर्ष जताते हैं। वहाँ के लोगों में इसीलिए कहा जाता अयोध्या, वहाँ में अयुद्ध नहीं है, यानी वहाँ के लोग युद्ध के, हिंसा के प्रेमी नहीं हैं। अयोध्या के लोगों ने हमेशा आपसी सद्भाव बनाकर रखा।
आज मैं आपको अयोध्या की पुरानी बातों की तरफ नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, दरअसल अयोध्या भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट हारी है। इस सीट के क्या हारने के मायने हैं और ये सीट क्यों हारी, हमें यह भी समझना पड़ेगा। दरअसल पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अयोध्या यानी कि फैजाबाद लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर को भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी प्रत्याशी आज तक लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीता है, यानी कि वहां पर किसी को हैट्रिक नहीं बनाने का हैट्रिक बनाने का मौका नहीं मिला है। ये आज नहीं, पहली बार नहीं, शुरू से चला आ रहा है। अब तक के 2 बार ऐसा हुआ जब हैट्रिक बनाने का मौका मिला, लेकिन अयोध्या की जनता ऐसी है जो लगातार किसी को काम करने का मौका नहीं देती है। यहाँ के लोग ऐसे हैं जो लगातार एक ही प्रतिनिधि चुनने के आदी हैं। यहाँ के लोग एक बार मनमुटाव होने का हो जाए तो मौका तो देते हैं, लेकिन दोबारा मानकों पर खरा अगर आप ना उतरें तो उससे सहज ही किनारा कर लेते हैं। यानी दूसरी बार मौका ज़रूर देते हैं, लेकिन अगर आपने फिर भी उनको सही परिणाम नहीं दिए तो तीसरी बार वो आपसे किनारा कर लेते हैं। मैं आपको आंकड़ों में बताता हूँ, 1957 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। उस समय की तस्वीर आज भी लोग याद करते हैं। पहले लोकसभा चुनाव 1957 हुआ जब राजा राम मिस्त्री यहाँ से पहली बार सांसद बने। 1962 में ब्रजवासी लाल सांसद बने। 1967 और 71 में कांग्रेस के आर.के. सिन्हा यहाँ से लगातार 2 बार सांसद रहे। 1977 में और बीएलडी के अनंतराम जायसवाल से बुरी तरह हार गए और हैट्रिक से चूक गए। इसके बाद हैट्रिक का सहयोग आते आते 19 साल का अयोध्या ने इंतजार किया और 1991 और फिर 96 में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार यहाँ से लगातार 2 बार सांसद बने, लेकिन 1998 में फिर वहाँ से अयोध्या के लोगों ने उनसे किनारा कर लिया और यहाँ से सपा के मित्रसेन यादव चुनाव जीत गए। इस बार फिर लग रहा था कि अयोध्या से लल्लू सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वह चुनाव जीतेंगे। लगभग 26 साल बाद ये मौका आया था जब राम मंदिर निर्माण के साथ भाजपा पूरे जोश में थी और हैट्रिक को लेकर लगभग सभी लोग आश्वस्त थे कि यहाँ तो जीत का एक रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन फैजाबाद ने अपनी इस परंपरा को कायम रखा। लल्लू सिंह कांटे की टक्कर में हार गए और उन्हें हार का सामना पड़ा। सपा के अवधेश प्रसाद चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने हैं, लेकिन अब हैट्रिक के इस संयोग तक पहुंचने के लिए फिर से लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पता नहीं वो कौन सा वक्त आएगा जब अयोध्या फिर से चुनाव जीतेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल अयोध्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों हारी गई। अगर यहाँ के आप ठीक से आकलन करें तो जनता ने जो जनादेश दिया है वो तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इसकी जो सूची बनाई जा रही है, इसकी समीक्षा की जा रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यहाँ समझने की कारण है कि ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को फैजाबाद में हार का सामना करना पड़ा। 2017 और 2019 में लगातार शानदार जीत के बाद 2022 में और फिर 2024 दोनों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2022 में विधानसभा चुनाव था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनाव को ध्यान नहीं दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ भी शिकस्त मिली थी। इसको लेकर यहाँ के लोगों ने से जब हमने बात की तो उन लोगों से जो नतीजा निकल कर के आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2020 में जब यहाँ पर विकास कार्य हुए थे तो सड़कों के चौड़ीकरण के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में मकान और दुकान लोगों के टूटे थे, बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार छिन गया था। हम आप राम मंदिर बनने की खुशी में आह्लादित थे, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि राम के बारे में भी कि राम की पूजा करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले पेट भी जरूरी है। कहावत कही जाती है भूखे भजन न होई गोपाला। तो वहाँ के अयोध्या के लोगों की स्थिति यही हो गई। हम सब भरे पेट से भजन कर रहे थे, लेकिन अयोध्या के लोग अपने वक्त लिए 2 जून की रोटी के लिए परेशान थे। 2020 में विकास कार्य हुआ, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, बड़ी संख्या में मकान और दुकान लोगों के टूटे, लोगों का रोजगार छिन गया। व्यापारी वर्ग का आरोप है कि उन्हें मकान और दुकानों का अधिग्रहण का उचित मुआवजा नहीं मिला। जो लोग अपनी ज़मीनों के कागज़ नहीं पेश कर सके, ऐसे लोगों में की संख्या बहुत बड़ी है, उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला है। आपको याद होगा और आप भी अगर गाँवों से जुड़े हैं
तो लोगों के पास जो गाँवों से जुड़े हैं उनके पास ज़मीनों के कागज़ नहीं होते, पैतृक संपत्ति होती है, वहाँ पर सालों से रह रहे हैं, किसी के पास कागज़ हैं, किसी के पास नहीं हैं, तो वो लोग अपने कागज़ नहीं दिखा पाए, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर मुआवज़ा नहीं मिला। चौड़ीकरण में व्यापारियों को उचित मुआवज़ा ना मिलना भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण बना। अयोध्या के हाई प्रोफाइल होने की वजह से यहाँ के आम लोगों की सुनवाई में ना तो भाजपा के नेताओं ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, ना ही यहाँ के अफसरशाही ने। धीरे धीरे लोगों का भाजपा से मोह भंग होता चला गया। स्थानीय रिपोर्ट की माने तो अयोध्या का व्यापारी वर्ग भाजपा से खासा नाराज है। एक सराफा व्यापारी ने मुझसे फोन पे बात करते हुए कहा कि व्यापारी भाजपा की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, लेकिन भाजपा इन्हें नहीं साथ सकी। वो बताते हैं कि उनकी जो दुकान रामपथ पर थी, जहाँ आज रामपथ है, वहाँ पहले उनकी दुकान थी, उनकी दुकान बिगड़ गई, उचित मुआवजा नहीं मिला। दुकान चुनाव के बदले दुकान लेने के बाद वही नहीं थी, वो वादा भी नहीं पूरा किया। अब अधिक वोट पर दुकान ली है, व्यापारी इससे नाराज हैं। मोबाइल की दुकान लगाने वाले दुकानदार ने बताया, अयोध्या में मोबाइल पर संविधान घाट बैरियर के सामने उनकी दुकान थी। चौड़ीकरण में 12 फुट की दुकान और बाहर मात्र 4 फुट की दुकान बची है। जो मुआवजा मिला वो ऊँट के मुँह में जीरे की तरह है। एक अन्य व्यापारी बताते हैं कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों के साथ अन्याय हुआ है। उनकी भी दुकान सड़क चौड़ीकरण में चली गई और मुआवजे के रूप में सिर्फ 1 लाख रुपए मिला है। ये रोज़ और यहाँ रोज़ की बंदिशों से हम सब परेशान हैं। व्यापार जब आप यहाँ से कारण समझते हैं तो फैजाबाद के अवधेश प्रसाद क्यों जीते, यह भी समझना पड़ेगा। फैजाबाद के अवधेश प्रसाद ने यहाँ के लोगों को सपना दिखाया कि हम 3 महीने के अंदर अगर जीते तो 3 महीने के अंदर ज़िले में भूमि अधिग्रहण की जद में आए किसानों और व्यापारियों को व्यापार दर पर, बाजार दर पर मुआवजा दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के नाम पर अयोध्या को, जनता को ठगने और छलने का काम किया है। 10 किलोमीटर की परिधि में बसे कुशमाहा, परसपुर, किशुनदास, माझा आदि गाँवों में तमाम योजनाओं के नाम पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। अवधेश प्रसाद ने यह भी वादा किया था कि ज़मीन अधिग्रहण के नाम पर गोरख धंधे को जो हो रहा है उसे 3 महीने के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। जिन लोगों की ज़मीनें कौड़ी के दाम पे ली गई हैं उन्हें उचित बाजारी दर पर मुआवजा हम दिलाएंगे। सरकार बनाने के लिए इस जनादेश के लिए बदलाव की आंधी में अयोध्या इसीलिए शामिल हो गया, जिसका अयोध्या जैसी हॉट सीट है। अयोध्या अवधेश प्रसाद तमाम सारे कारण गिनाते हैं। वो कहते हैं कि राम मंदिर के दौरान राष्ट्रपति नहीं आई, 84 बार मुख्यमंत्री आए, 3 बार प्रधानमंत्री आए, कई बार राज्यपाल आए और देश के कोने कोने से यहाँ लोगों का आने का मकसद सिर्फ चुनावी था। ज़िले की जनता ने जो उम्मीद जताई है उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे, लेकिन राम की मर्यादाओं को एक सेवक के रूप में कायम करेंगे। 2019 के चुनाव की तुलना में इस बार भाजपा का मत प्रतिशत 5% घट गया है, जबकि 2019 में 2014 के मुकाबले भाजपा के मत प्रतिशत में 20% की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें तो 2014 और 2019 के मुकाबले 20% बढ़ोतरी होना, लेकिन पिछले चुनाव की और अपेक्षाकृत 5% का घट जाना भाजपा को सोचना पड़ेगा कि प्रतिष्ठित भाजपा फैजाबाद लोकसभा सीट कैसे हार गई। ये कई सारे कारण खड़े हो रहे हैं, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबको उम्मीद थी कि राम मंदिर निर्माण का फ़ायदा भाजपा को मिलेगा। 30 सितंबर 2023 से लेकर चुनाव के पहले तक पीएम मोदी और अयोध्या 3 बार गए। मुख्यमंत्री योगी लगभग हर महीने अयोध्या है। अयोध्या ज़िले में भाजपा के 3 विधायक हैं, लेकिन वे भी कोई करिश्मा नहीं कर सके। ना राम मंदिर का प्रभाव पड़ा, ना मोदी और योगी का जादू चला। अति प्रतिष्ठित सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह 2014 में चुनाव जीते। उन्हें लल्लू सिंह ने सपा प्रत्याशी मित्रसेन यादव को 2014 में हराया था। लल्लू सिंह को 28% वोट मिला था, मित्रसेन यादव को उस समय 12% वोट मिला था और लल्लू सिंह ने 2019 में भी जीत की थी, लेकिन 2019 में 20% की वृद्धि हुई। लल्लू सिंह को 45.65% वोट प्राप्त हुआ था।
इस बार भाजपा को खासा नुकसान हुआ है। दरअसल भाजपा भीतरघात और शहर में कम वोटिंग ने भाजपा के लोकसभा चुनाव में जीत को रोकने की बड़ी भूमिका निभाई। इस बार अयोध्या विधानसभा से भी भाजपा को बड़ी लीड नहीं मिली, लेकिन फिर भी लीड तो मिली ही और वो जीते भी वहाँ पर। ऐसे में बाकी 4 विधानसभा में हुई भाजपा की भरपाई वहाँ से पराजय की नहीं हो पाई और भारतीय जनता पार्टी का हैट्रिक लगाने का सपना वहाँ पर चकनाचूर हो गया। कहते हैं इस बार जो वहाँ के विधायक हैं वह भी कोई खास परिणाम नहीं दिखा सके। अब यहाँ पर ये कहना है कि जहाँ पर लगातार निर्माण कार्य हो रहा था, राम मंदिर के विकास का खाका खींचा गया था, ताबड़तोड़ निर्माण कार्य हुए थे, तो भाजपा आखिर क्यों नहीं जीत पाई। इस सब चीज़ों के लिए समझ पड़ेगा कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी अयोध्या जिले की 5 में से 2 विधानसभा सीट भाजपा नहीं जीत पाई थी, वो थी गोसाईगंज और मिल्कीपुर। लेकिन तब भाजपा ने समीक्षा नहीं की और आज उसका परिणाम ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या सीट अपनी गंवानी पड़ी है। यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण और विकास जैसे जो मुद्दे थे वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय बीजेपी का जो विधायक है उस पर भी उंगलियां उठ रही हैं। एंटी कैम्बेंसी विधायक के खिलाफ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी पार्टी इस मामले में नाकाम रही और जो पार्टी के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता हैं उन पर उदासीन रहने का आरोप लग रहा है। सड़क चौड़ीकरण, स्थानीय मुद्दे लोगों के साथ नाराजगी का कारण बने। सवर्णों में भी भाजपा से दूरी बनाई। अयोध्या के सवर्ण मतदाता राम मंदिर के बिल्कुल पास रहने वाले ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने मुझसे कहा कि ब्राह्मणों का वोट सपा को गया है। दरअसल यहाँ पवन पांडे समाजवादी पार्टी के दिग्गज ब्राह्मण चेहरा हैं और सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लोगों के मुताबिक ब्राह्मणों ने उनकी वजह से आज सपा को वोट किया। एक और बात सामने आई, इस बार अयोध्या में ठाकुर वोटों ने भी भाजपा से नीचे रहा है, जो कि गुजरात के भाजपा नेता के बयान से जल्दी से रामद्रोही कहना दरअसल भगवान राम का भी अपमान है। धन्यवाद, शुक्रिया।